आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट के सामने एक उम्र रसीदा शख्स, लिबास दरीदा, जुबान खामोश, इशारे से बताता है कि वो ड्यूटी पर वापस आ गया। वो बोलने से माजूर है, कागज़ पर लिखता है 3 3 5 1 3 What? 40 साल बाद सिपाही मकबूल हुसैन, but he was missing, brave killed. सिपाही का चेहरा सच्चाई से धमक रहा है। वो सिपाही है मकबूल हुसैन। सिपाही मकबूल हुसैन सितंबर 1965 में कैप्टन शेर की क़यादत में मिशन में रवाना होता है। उसका भाई मक्खन खान, 2 बहनें, उसकी मंगेतर, उसके वालिद और वालिदा उसे दुआओं और नेक तमन्नाओं की छांव में खुदा हाफिज कहते हैं। ये मिशन मकबूजा कश्मीर में दुश्मन के ठिकानों पर हमला करके उसके असलहा के डिपो और दूसरी तंजीबात को तबाह करने पर मबनी था, ताकि दुश्मन की तैयारी पर बरवक्त भारी ज़रब लगाई जा सके, जो पाकिस्तान के लिए वो कर रहा था। मकबूल हुसैन हाथ में राइफल लिए मार्के में उतरता है। मिशन की तकमील के बाद फोर्स अपनी बेस की तरफ वापस आती है, लेकिन सिपाही मकबूल हुसैन दुश्मन की फायर की जद में आ जाता है और दुश्मन के हाथों पकड़ा जाता है। जनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी होती है। उसे जंगी कैदी भी नहीं बनाया जाता और ना ही उसका अंदराज सिविल कैदियों की फहरिस्त में किया जाता है। 1965 और 1971 की जंग के कैदियों के तबादले में उसका कहीं जिक्र नहीं है। नतीजतन मिसिंग, बिलीव, किल्ड की फहरिस्त में शामिल कर लिया जाता है। कौन जाने सिपाही मकबूल हुसैन दुश्मन की कहर में कैसी अज़ियतें बर्दाश्त करता रहा। इंसानी जुल्म की तारीख में जिसकी मिसाल नहीं थी, कैदे तन्हाई, तंगो तारीख, दिन रात इंसानी सोच गुजारी, जानवरों की तरह लिखने का हुक्म, जिस्मानी निज़ाम के ऐसे ऐसे हरबे जो हिमानियत पर बर्बरियत की नाकाबिले यकीन मिसालें। जवाब दो, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ फौजी ठिकाने हैं? बोलते क्यों नहीं हो? सच बताओ, तुम्हें सब राज उगलने होंगे। बोलो जो तुम्हें हम कहते हैं। लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा। उसकी जुबान पर एक ही नारा है, बुझा जो रूज़ने जिंदा, तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई हो। चमक उठे हैं सलासल तो हमने जाना है कि शहर तेरे रुख पे अब बिखर गई हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और फिर उसकी जुबान काट दी जाती है ताकि वो पाकिस्तान जाकर कभी भी बता ना सके कि उसके साथ कैसा गैर इंसानी सलूक रवा रखा गया। उसे नफसियाती मरीज बनाकर पाकिस्तान